तकदीर के खेल में निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो मेरे दोस्त, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चैट बायोग्राफी पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टीचर का परिचय करवाने जा रहा हूं जिन्होंने हरियाणा में बहुत ही कम समय में वहां के सभी स्टूडेंट्स के दिलों पे राज कर लिया है। आप समझ गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदीप सर की। प्रदीप सर का पूरा नाम प्रदीप बिश्नोई है। इनका जन्म 15 जून 1991 को फतेहाबाद के मोहम्मदपुर के रोही गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम श्रीमान अभयराज बिश्नोई और इनकी माताजी का नाम श्रीमती शारदा देवी है। और मैं आपको बता दूं कि इनके पिताजी गांव के पहले पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति थे जो कि पेशे से एक किसान थे। बात करें प्रदीप सर की प्रारंभिक शिक्षा की, तो इन्होंने अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलिंग अपने ही गांव रोही के एक सरकारी विद्यालय से प्राप्त की। और मैं आपको बता दूं कि जहां से इन्होंने अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलिंग की थी, उस सरकारी विद्यालय में आज की तरह ना तो टेबल कुर्सियाँ थी और ना ही दरिया थी। ये वहाँ पे नीचे आंगन पर बैठा करते थे, जो कि सर्दियों में बर्फ की तरह ठंडा रहता था और गर्मियों में गर्म रहता था। लेकिन उन्हें उस वक्त यह बात याद थी कि संघर्ष के मैदान पे जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीत ली, सूर्य बनकर वही निकलता है। प्रदीप सर ने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फतेहाबाद में स्थित MMPG कॉलेज से की। 2012 में इनके पिताजी का अचानक हार्ट अटैक की वजह से स्वर्गवास हो गया और इनके पिताजी के चले जाने से पूरे घर का भार इनके कंधों पर आ चुका था। उस समय इनको आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इनके लिए चारों तरफ दुख रूपी अंधकार छा चुका था। परंतु ऐसे विपरीत समय पर भी ये टूटे नहीं। उनके अंदर एक आग थी कुछ कर दिखाने की, अपने पिताजी के अधूरे सपनों को पूरा करने की। और उस विपरीत समय में इन्होंने एक बात कही थी कि जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे भी बदल कर दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रदीप सर स्कूल और कॉलेज से आने के बाद दिन भर खेत में काम करते थे और देर रात तक पढ़ाई करते थे। कई बार तो ऐसा भी होता था पूरी रात तक पढ़ाई करते थे। और कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और उन्हीं के साथ भी यही हुआ। इनके कठिन परिश्रम और लगन के कारण इन्होंने HTET, CTET, RTET जैसी कंपटीशन एग्जामिनेशन को क्रैक किया। दोस्तों, जब इन्होंने अपने आसपास में झांक कर देखा तो पाया कि जो अमीर बच्चे हैं वो ही इन कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए ट्यूशन फीस देने में समर्थ थे। लेकिन जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे थे वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि हम भी कभी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकेंगे, क्योंकि उस समय इनकी ट्यूशन फीस बहुत ही हाई होती थी। इसी बात ने इनके दिमाग को हिला कर रख दिया कि समाज में लोगों ने शिक्षा को भी एक व्यवसाय बना दिया है, बिजनेस बनाकर रख दिया है। तभी इन्होंने ठान लिया कि कुछ तो ऐसा करना है जिनसे ये आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सके और इन कंपटीशन एग्जामिनेशन को क्रैक कर सके। परंतु रिसोर्सेज की कमी के कारण यह संभव नहीं था। फिर भी इन्होंने एक वाइट बोर्ड और एक मार्कर खरीदा और अपने घर के एक कमरे में पढ़ाना चालू कर दिया। और देखते देखते ही उनसे सैकड़ों बच्चे जुड़ गए। और तभी इन्होंने एक GK बाय प्रदीप सर के नाम से YouTube चैनल बनाया और वहाँ पे ये हरियाणा GK पढ़ाने लगे। और देखते देखते ही इनकी मेहनत के कारण लगभग 3.5 लाख के करीब इनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और YouTube की तरफ से इन्हें सिल्वर प्ले बटन भी मिल चुका है, जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में ये YouTube के साथ साथ इंडिया के बेस्ट एजुकेशन ऐप धुरीना ऐप पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
और मैं आपको बता दूं कि प्रदीप सर ने हरियाणा इतिहास का पहला पेड कोर्स लॉन्च किया था और जिसकी फीस मात्र 199 रुपये रखी थी। इतनी कम फीस रखने के कारण इस एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि अरे सर आप ये क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपये का कोर्स आप 199 में दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रदीप सर का एक ऐसा जवाब आया जिसे सुनकर आप भी इनके फैन हो जाओगे। प्रदीप सर ने कुछ ऐसे कहा, सर हमें पैसे नहीं कमाने, हमें तो लोगों के दिलों पे राज करना है, बच्चों के दिलों पे राज करना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में सर की टीम ने यानी कि धुरीना टीम ने कोरोना पीड़ितों को 10 लाख रुपए की धनराशि दान की थी। और मैं आपको बता दूं कि अभी इन्होंने गांव ढींगसरा में जो कि हरियाणा में है वहां पे बच्चों के हित में एक फ्री लाइब्रेरी भी खोली है, जहां पे ये बच्चों को फ्री बुक्स, फ्री वाईफाई, फ्री वीडियो क्लासेस, फ्री नोट्स, फ्री न्यूज़पेपर आदि चीज़ें वहाँ पे ये फ्री में दे रहे हैं। और अभी इन्होंने एक ऐसा काम किया है जिससे कि एजुकेशन इंडस्ट्री के सभी लोगों को इन्होंने हिला कर रख दिया है। इन्होंने अपने गुरुजी सतवीर जी गोरा के नाम पे एक गुरुकुल खोला है जिसका नाम है SGM गुरुकुल, जहाँ पे ये बच्चों को अपनी टीम के साथ मात्र 1100 रुपये में ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाएंगे। और आज उनके इसी कठिन परिश्रम के कारण इन्हें हरियाणा के गरीब स्टूडेंट्स का मसीहा भी कहा जाता है। तो ये थी प्रदीप सर की आज तक की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।